ये जिंदगी तो कम है मोहब्बत के लिए, लोग कहाँ से वक्त लाते हैं नफरत के लिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम हो जाता है, हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती है। बहुत कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन कुछ ना कुछ हडल्स और कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि मैं हमेशा स्टक हो जाती हूँ। खैर, जो भी हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है और प्यार मोहब्बत वाकई आपस में रखते रहना चाहिए और बनाए रखना चाहिए, है ना। तो खैर, आप लोगों की दुआओं का असर है कि जो मैं फिर से शाम हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन प्यार में इतना अंधे भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत ना बोले। क्योंकि कभी कभी अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो भी गलत हो जाता है, और हम अपनी बातों को अगर अच्छे ढंग से नहीं रख पाते हैं या सिखा नहीं पाते हैं अपने से छोटों को, तो वो भी फिर गलत है। क्योंकि मोहब्बत करने का वो गलत तरीका सीख लेते हैं, जबकि अगर हमें पता है कि सही क्या है तो एटलीस्ट हमें सिखाना ज़रूर चाहिए, है ना। क्या कहते हैं आप? चलिए, खैर, आइए इसी बात से मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी जो आप हमें ये सिखाती है कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। सही को सही भी बना सकते हैं, सही को गलत भी बना सकते हैं, गलत को सही भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए, क्योंकि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम कभी कभी कर ही गलत रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये हो ही गलत रहा है। तो खैर आइए, एक गांव की बात है। वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं और काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको कोई बेबी नहीं हो रहा होता है, लेकिन बड़ी मन्नतों के बाद उन्हें एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कुछ इमोशंस नहीं होते हैं उसके अंदर, कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई प्यार मोहब्बत की फीलिंग्स नहीं होती, कोई रोना नहीं, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जो एक नॉर्मल बच्चों में होती है, जनरली जो लोगों में होती है। तो खैर, स्टार्टिंग की बात होती है, पता नहीं चल रहा होता है, क्योंकि बड़े खुश होते हैं वो लोग, उनके पास काफ़ी टाइम बाद बेबी आता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने उसके पालन पोषण में बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा साल डेढ़ साल का होता है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेडी के हस्बैंड की, और वो बड़े परेशान होती है, जैसे तैसे करके फिर भी वो अपने बच्चे को पाल रही होती है। जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो उसको लगता है कि बच्चा कुछ डिफरेंट है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, दुलार नहीं है, प्यार नहीं है, जो जनरली होता है उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। और थोड़े टाइम बाद उसको लगता है कि नहीं, वो बच्चा वाकई डिफरेंट है। उसको भूख बहुत लगती है, वो सब कुछ खाने पे लगा रहता है, मतलब कुछ भी चीज़, जैसे हम लोग जनरली 3 टाइम या 4 टाइम खाते हैं, लेकिन वो हर वक्त उसको खाना चाहिए और वो कुछ भी नहीं सोचता कि उसको क्या मिल रहा है, उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है। खैर, वक्त गुजरता है, बहुत परेशान होती है वो लेडी। अब उसको एक डर भी सताता है कि भाई मेरा बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर लोगों को पता चलेगा तो कहीं उसके पीछे ना पड़ जाएं या उसको परेशान ना करने लग जाएं या सताने ना लग जाएं। तो खैर, लेडी क्या करती है, उस गांव को छोड़ देती है वो और चुपके से किसी और गांव में चली जाती है। और वहाँ पे वो ये शो नहीं करती कि उसके पास कोई बच्चा है, वो अपने आप को अकेला शो करती है, क्योंकि उसको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि वो बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है और उनसे अलग है। खैर, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो पाल रही होती है, दिन में काम करके, रात में काम करके, और छुपा के अपने बच्चों को एक तहखाने में रखे रहती है कि कोई देखे ना उसको और उसका कोई नुकसान ना करे। अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा कर रही होती है, नो डाउट, है ना। खैर, कुछ टाइम के बाद उस गांव में बहुत बड़ा अकाल आता है, बहुत बड़े सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी जान माल की हानि होती है, बहुत नुकसान हो रहा होता है, जानवर मर रहे होते हैं, पेड़ पौधे एकदम सूख चुके होते हैं, तो खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही होती है। ऐसी में जाहिर सी बात है वो लेडी और परेशान होती है, क्योंकि वो अकेली हो, क्या क्या करे वो। तो इतने में उसकी फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अब वो और परेशान होती है कि अब अपने बच्चे को कहाँ से खाना ला के दे, जब खाने की इतनी दिक्कत हो रही है, गाँव गाँव खाली होते जा रहे हैं, लोग घरों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और वो घर को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने ये शो नहीं किया था कि उसके पास एक बच्चा भी है। वो बहुत कश्मकश में रहती है, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं सूझता, तो वो अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स को काट के वो अपने बच्चे को देना शुरू कर देती है। वो मोहब्बत में इस कदर अपने बच्चे के लिए, कहते हैं ना कि प्यार में इस कदर वो खोई होती है, एकदम मसरूफ़ होती है, या एकदम इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी होती है कि वो अपने ही शरीर को काट काट के देने लग जाती है। बच्चे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है, तो वो खाता रहता है, पहले हाथ खाता है, फिर पैर खाता है, माँ काट काट के देती है, ठीक है। जब उसके बीच का धड़ रह जाता है बच्चे का, माँ का खाने के लिए, तो जब माँ वो भी अपने आप को मतलब सौंपती है कि अब तुम इसको खा लो, न जाने बच्चे के मन में क्या होता है कि वो अपनी माँ को देखता है बहुत गहरी नज़रों से, और उसको एक हक करता है, गले से लगाता है अपनी माँ को। फिर उसके बाद वो उसकी जब वो गले लगाता है तो उसको एकदम से उसके दिल में न जाने क्या होता है कि वो एकदम से उसकी आंखों से आंसू आते हैं, 2 बूंद आंसू बहते हैं, और रोता है वो, प्यार से गले लगाता है, और पहली बार वो बोलता है माँ। माँ बोलता है, और फिर वो अपनी माँ को खा जाता है।
देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर उसके मन में फीलिंग्स तो थी इसका मतलब, लेकिन जगाई नहीं गई थी। माँ ने सिर्फ ये ख्याल रखा कि उसको सिर्फ खाना खिलाना है और खाना ही खिलाती रह गई और आखिर में खुद को भी ख़त्म कर दिया। जबकि अगर वहीं पर सही तरीके से देखा जाए तो वो चाहती तो अपने बच्चे के अंदर वो फीलिंग्स लाती, वो ये सिखाती कि देखो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक नेचर होती है इंसान की, बेसिक नेचर, लेकिन क्या हम कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते? कोशिश तो कर सकते हैं ना। बजाय इसके कि प्यार में एकदम इतने अंधे हो जाएं कि गलत को और गलत करते चले जाएं, उसकी जगह पे गलत को सही क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं आप, है ना? तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, नो डाउट बहुत ज़रूरी है, प्यार करना बहुत ज़रूरी है और खूब सारा टूट के प्यार कीजिए, इतना कीजिए कि उनको प्यार में सराबोर कर दीजिए। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोलिए तो सही, कहिए तो सही कम से कम, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो कैसे सामने वाले को पता चलेगा कि कुछ गलत है ना? प्यार में अंधे होना तो कोई इंसाफ नहीं है, कोई समझदारी की बात नहीं होती है। प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन प्यार में एकदम अंधा विश्वास या अंधे हो जाना तो गलत है। तो सही को सही और गलत को गलत कीजिए और कहिए, इतनी हिम्मत तो रहनी चाहिए। अगर वो माँ आज सिखाती अपने बच्चे को भूख के साथ साथ, ठीक है, हर चीज़ का एक प्रॉपर एक जो मैनर्स होते हैं, एक तरीका जो होता है जीने का, वो सिखाती कि इमोशंस भी होते हैं, इस चीज़ की कद्र होनी चाहिए, कितनी क्या चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, तो हो सकता है वो माँ भी ज़िंदा रहती और वो बच्चा भी आज रह रहा होता है। क्योंकि माँ के मरने के बाद बच्चे का क्या हुआ वो अंडरस्टूड है ना? तो खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे कि मैंने आपको यही बताया कि प्यार कीजिए ज़रूर, लेकिन अंधे मत होइए प्यार में, क्योंकि गलत तो गलत है ना? और ये बोलना और करना हमें आना भी चाहिए। खैर, मैं फिरदौस बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए। अगर स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो ये तो देखिए इतना तो बनता है ना? और आप लोग करते भी हैं, मुझे पता है। और दुआ कीजिए कि हमारी मुलाकात जल्दी जल्दी हो, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, बड़ी कोशिश होती है कि मुलाकात हो लेकिन हो नहीं पाती है। तो खैर, दुआ करते हैं आप लोग, और भी दुआ कीजिए, मुझे पता और भी करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। तो इन्हीं खूबसूरत मैसेज के साथ चलते हैं कि अच्छे से ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, लेकिन सोच समझ के, थोड़ा सा ध्यान से, और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका तो ज़रूर रखिए ख्याल, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ना? सबके पास फीलिंग्स हैं, सबको सपने देखने का हक है और सपने पूरे होने भी चाहिए सबके, इंशाल्लाह। चलते हैं इसी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्दी से दुआ कीजिएगा, फटाफट मुलाकात होगी, जल्दी ही मुलाकात होगी, कोशिश होती है और इंशाल्लाह कोशिशें कामयाब ज़रूर होती हैं अगर हम करें अच्छे से, तो है ना? चलते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मैसेज के साथ, चलिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।